Bismillahirrahmanirrahim. Again with the next lecture, vector addition by rectangular components. पिछला जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, जब वेक्टर्स की एडिशन को डिस्कस किया था, तो हमने कहा था कि वेक्टर्स आर एडेड बाय टू मेथड्स। दो मेथड से वेक्टर को ऐड किया जाता है। एक हमने कहा था कि बाय ग्राफिकल मेथड्स वेक्टर को ऐड करते हैं, और दूसरा हमने कहा था कि हम एनालिटिकल मेथड से वेक्टर्स को ऐड करते हैं। ग्राफिकल मेथड में हमने हेड टू टेल रूल को डिस्कस किया था, और उस मेथड में हम हेड टू टेल रूल से ही डिस्कस करते हैं वेक्टर्स को, उनकी एडिशन को, उनको ऐड भी उसी तरह से करते हैं। लेकिन वो मेथड जो है वो थोड़ा सा इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपको सारे के सारे वेक्टर्स के एग्जैक्ट पैटर्न ड्रा करने होते हैं, सारे के सारे वेक्टर्स के एग्जैक्ट आपको डायग्राम ड्रा करने होते हैं, और जब डायग्राम ड्रा कर लेते हैं आप, तो फिर आपको जाके कुछ ना कुछ चीजें उसके बारे में क्लियर होती हैं, फिर आप उसको ऐड करते हैं। जबकि दूसरा मेथड जिसको अभी हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, एनालिटिकल मेथड, इस मेथड के अंदर वेक्टर्स एग्जैक्ट वेक्टर्स ड्रा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मोस्टली मैथमेटिकल होता है, और इस मेथड के अंदर ज्यादातर जो है कैलकुलेशन को प्रेफर किया जाता है, ना कि आपको वेक्टर की ड्राइंग की एक्यूरेसी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको आप देख लें। मैं यहां पे, ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, और इसमें दो वेक्टर मौजूद हैं। एक ए है और दूसरा वेक्टर बी है। लिखना क्या है? कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी लाइंग इन एक्स वाई प्लेन एज शोन बाय द डायग्राम। आप चाहें तो इनके अपने एंगल्स भी θ1 θ2 उस हिसाब से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने फिर क्या करना है इसके अंदर जनाब, यहाँ पे क्लियरली इसको देखते रहिएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं इन वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से। क्या करता हूं? ऐड कर देता हूं इनको हेड टू टेल रूल। ये मेरा फर्स्ट वेक्टर है, ये मेरा बी है। एग्जैक्ट ड्राइंग पे डिपेंड नहीं कीजिएगा, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं और इसमें ड्राइंग मैटर इतना नहीं करती है। और ये मेरे पास आ गया है इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट। फिर दूसरे स्टेप में, दूसरा पहले आपने सपोज किए, फिर आपने कहना है कि एडिंग दीज वेक्टर्स बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। आपने इन वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से ऐड कर दिया। तीसरा, अब आपने क्या करना है, सपोज आप इनको रिजॉल्व करते हो। अब आप देखिए रेजोल्यूशन के लिए मैंने क्या किया था, ये मेरी रेजोल्यूशन हो जाएगी इसके लिए, तो ये इसका ए एक्स बन जाएगा, ये ए वाई बन जाएगा, और इसकी रेजोल्यूशन यूं होगी एक्स एक्सेस के हवाले से कि ये मेरा बी एक्स बन जाएगा और ये मेरा बी वाई बन जाएगा। जो बचने वाली जगह है उनको मैं एक्स्ट्रा शो कर देता हूं, ताकि आपको ये बच गई है एक जगह जो कि यहाँ पे, और दूसरा ये आ गई। नाम हम अपनी मर्जी से देते हैं। मैं सपोज इसको ओ, इसको पी, बुक से मैच ना भी करे तो खैर है। ओ ए, ये आपके पास आर नहीं कहते इसको, एस, इसको कहते हैं ओ, क्यू हो गया, ये आर हो गया, और ये टी हो गया, और वो पी हो गया। कुछ भी कह दें, आप पे है। अलबत्ता अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा इनको क्लियर कर देता हूं। अब आपने क्या किया है, ये इस पूरी लाइन को मैं अलग ब्लू से ड्रा करके दिखा देता हूं।
ये मेरे पास U बन गई है। पहला पॉइंट O है, ये Q है और ये R है, ये AX है, और चूंकि ये और ये इक्वल है तो इसको हम BX कहेंगे। और इसी तरह ये लाइन जो है इसको मैंने R T और P कहा है। बुक से मैच नहीं करेंगी, अपने मैंने नंबरिंग की है। अलबत्ता आपको यहाँ पर बेटा आपने सबसे पहला यहाँ दो चीजें बतानी है। जब आपने OA को A को रिजॉल्व किया तो इसके दो कंपोनेंट्स बने AX और AY। B को रिजॉल्व किया आपने तो इसके कंपोनेंट्स बने BX और BY। और एक और बात भी आपने यहाँ बतानी है जो कि OQ जो है आपका ये AX के इक्वल है, O से Q तक। QR जो है ये बेसिकली ST के इक्वल है जो कि BX है। QR ST के इक्वल है जो कि आपका BX के इक्वल है। इसी तरह RT जो है वो SQ के इक्वल है जो कि BAY के इक्वल है, और TP जो है वो BY के इक्वल आ गया है। सबसे पहले सिंपल जो मेथड है, जैसे ज्योमेट्री आप सॉल्व करते हैं, ये पूरी लाइन OR किस चीज के इक्वल होगी? अगर आप देखें OR, O से R तक, OR बराबर होगी OQ प्लस QR के। यकीनी बात है, जैसे मुझे देख ले आप, मैं यहां से चलता हूं, पहला स्टेप मैंने यहां उठाया, दूसरा स्टेप मैंने यहां उठाया, तो दोनों स्टेप्स को आप ऐड कर लें, आपकी मर्जी है, या सीधा सीधा आप पूरा फाइंड कर लें। तो पूरा OR है, OQ और QR दो स्टेप्स हैं, तो OR को हमने RX कह दिया। रिजल्टेंट ऑफ ये R बनेगा, ज़ाहिर है R के कंपोनेंट्स बन रहे हैं, तो ये बनेगा AX और ये बनेगा BX। Save for the next time, it will be useful for the next topic, next case। यहाँ पे इसको सेव कर लीजिए। आइए इस साइड पे चलते हैं। RP किस चीज के इक्वल होगा? वो होगा RT प्लस TP के इक्वल, RT प्लस TP के इक्वल। अब आपका ऊपर मैंने सैंपल्स दे दिए हैं, मैं यहाँ RY, ये AY प्लस BY, तो आपका ये रिजल्ट कुछ यूं बनेगा, जो कि आपने यहाँ इसको भी सेव कर लेना है। ये भी आपका सेव हो गया। लेट मी टू रिपीट टिल दिस एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट केस। कंसीडर टू वेक्टर्स A and B। सेकंड स्टेप, adding by two-tail rule. Third step, divide the vectors into components of A are AX and AY, B are BX and BY, and then adding by some method। आपने क्या किया? OQ plus QR, RX is equal to AX plus BX, और RP is equal to RT plus TP, AY plus BY। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो साथ में मैं इसके साथ ही आप मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन के लिए भी आप ग्रुप के अंदर रब्ता कर सकते हैं। और अब आपका जो R होगा वो क्या होगा? टोटल R जो आएगा वो होगा RX I। यूनिट वेक्टर्स की डिस्कशन में अगर लिखे तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो होगा AX प्लस BX। विदाउट यूनिट वेक्टर लिखते हैं, यूनिट वेक्टर के साथ लिखते हैं AY प्लस BY। ये हो गया। इसी को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है आपने। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका ये है कि R जो होगा वो होगा RX का स्क्वायर प्लस RY का स्क्वायर। तो आपके पास मैग्नीट्यूड यहां पे आ जाएगा R इज इक्वल टू
ax प्लस bx का स्क्वायर और ये ay प्लस by का स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाती है जनाब, इसकी वैल्यू आ जाती है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाती है जो कि रिक्वायर्ड है यहाँ। लेकिन आपकी बात मैग्नीट्यूड पे नहीं रुकती है, हमेशा डायरेक्शन का केस आपको जरूरी चाहिए होता है। तो डायरेक्शन अगर आप इसकी निकालना चाहें तो इजी है, थीटा होता है tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। अब आपने इन्हीं जो आपको यहां मिल गए हैं इनकी वैल्यूज आप लगा दें, tan इनवर्स r x और r y की, ये बन गया ax प्लस bx, सॉरी ay प्लस by, ax प्लस bx, ये है। और लास्ट थिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर मोर देन 2 वेक्टर्स आपका जो r आता होता है वो यूं लिखते हैं ax प्लस bx प्लस cx का प्लस ay प्लस by प्लस cy डैश डैश, ये और इसी का स्क्वायर ले तो ये इसमें पुट करते हैं और इसमें भी पुट कर लेते हैं। अगर आपका मैग्नीट्यूड आपको निकालने का इरादा हो तो आप इस तरह से उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाल सकते हैं। नो नेक्स्ट आर द स्टेप्स दैट आर इन थ्योरेटिकल फॉर्म। ये ज्योमेट्रिकल मेथड है, एनालिटिकल मेथड में आपको स्टेप्स जरूरी लिखने होते हैं। तो स्टेप्स इसके मैं यहाँ पे आपको सुना रहा हूं, बता रहा हूं, मैंने पहले डिस्कस कर लिए। आपको याद होगा सबसे पहले मैंने Rx फाइंड किया, आप लिखोगे स्टेप्स में फाइंड Rx बाय एडिंग ऑल x कंपोनेंट्स, जितने x हैं उनको ऐड करके आपने Rx फाइंड किया। दूसरा स्टेप Ry फाइंड किया था y कंपोनेंट्स को ऐड करके, तो आप लिखोगे ऐड फाइंड Ry बाय यूजिंग ऑल y कंपोनेंट्स। तीसरा स्टेप मैंने क्या किया, मैंने वो मेरे सामने लिखा हुआ है, मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड किया है, तो आप लिखेंगे फाइंड द मैग्नीट्यूड बाय यूजिंग फार्मूला rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसमें वैल्यूज पुट करके फार्मूले से फाइंड किया। और लास्ट स्टेप देन कैलकुलेटेड द डायरेक्शन, और उसमें आखिर पे डायरेक्शन कैलकुलेट की थी, और वो डायरेक्शन किस मेथड से थी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ry बाई rx। जितने भी आपके पास वेक्टर्स होते हैं उन सारे वेक्टर्स को आप इसी तरह से रेजोल्यूशन करते हो और इस तरह से उन वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ तक इसको रीड कीजिए, स्टडी कीजिए। एक छोटा सा इसके साथ ही हिस्सा बकाया है जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ डिस्कस करूंगा कि इनके एंगल्स क्या होते हैं और इन एंगल्स को हम कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल एंगल्स कैसे निकालते हैं, टोटल एंगल कितना निकलता है, कैसे निकलता है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे होम, स्टे सेफ।